सुबह की हल्की धूप आहिस्ता आहिस्ता सेहन में फैल रही थी। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए सब लोग अभी तक सो रहे थे। साहिरा आहिस्ता से बावर्ची खाने में गई, 2 कप चाय बनाई और बरामदे में आकर बैठ गई। फिर आवाज़ दी, काशिफ चाय बन गई है, बाहर आ जाओ। हल्की धूप और हवा बड़ी प्यारी चल रही है। अब विटामिन डी के लिए दवा खाना अच्छी बात नहीं। जब बाहर फ्री में विटामिन डी मिल रहा है तो कमरे में क्यों बैठे हो? काशिफ ने कमरे से कहा, आता हूँ बेगम, आता हूँ। 1 कप चाय बनाई है और बुला ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ जाने क्या क्या खिलाओगी। सही कहते हैं लोग, कमाऊ शौहर लाख का और रिटायर शौहर खाक का। इतना कहकर वो बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर आकर बैठ गया। सायरा बोली, ये अभी जो तुमने बात कही, इसकी क्या ज़रूरत थी? काशिफ हंस कर बोला, तो क्या गलत कहा? तुम ही बताओ, एक वक्त था जब चाय के साथ बिस्किट पकौड़े और कुछ नहीं तो कम से कम टोस्ट ही रख दिया करती थी। अब देखो, सुबह हो या शाम, बस 1 कप चाय के साथ पानी देती हो। वो भी इसलिए कि अब मैं कम कमाता हूँ। सायरा ने अफसरदा लहजे में कहा, आप तो सब जानते हैं, फिर भी दिल दुखाने वाली बात क्यों करते हैं? और ये सब कहकर मेरा दिल भी दुखा देते हैं। अब कहाँ मेरे हाथ में सब कुछ है। पहले की बात और थी, जब बावर्ची खाना और घर मेरे इख्तियार में था। मगर मैंने तो अपना पूरा इख्तियार अपनी बहू को सौंप दिया। मुझे क्या खबर थी कि अब कुछ खाने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। इतने में बहू किरण बाल बांधती हुई आई और तलख लहजे में बोली, अम्मी जी, आप लोग एक दिन भी सुकून से सोने नहीं देते। क्या हो जाता अगर आज सुबह चाय ना पीते? बर्तनों की खटक सुनकर नींद खराब हो गई। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल रखा करें। दिन रात मेहनत करता है, आप लोगों की तरह नहीं जो सारा दिन बैठे रहते हैं। सायरा ने धीरे से कहा, बहू, लोग सुबह सुबह अल्लाह ताला का नाम लेते हैं। मैंने तो तुम्हें चाय बनाने को भी नहीं कहा, फिर भी तुम मुझसे यूं क्यों बात कर रही हो? किरण गुस्से से बोली, आप जानती हैं मैं सारा दिन उसके इंतज़ार में रहती हूँ। सोचा था आज ज़रा आराम कर लूँ, मगर आप दोनों से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। काशिफ ने रोबदार आवाज़ में कहा, बहू, अगर तुम बेटे के लिए दिन में जागती हो तो वो तुम्हारा फ़र्ज़ है, मगर अगर माँ चंद घड़ियाँ बेटे के लिए जागती है तो क्या उसका कोई मोल नहीं? इसने तुम्हें नहीं जगाया ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो, फिर भी तुम इसी पर बरस रही हो। किरण ने कहा, छोड़िए, मुझे आप लोगों से बहस नहीं करनी, वरना बात बढ़ जाएगी। मेरे पास भी वक्त नहीं और आपके बेटे के पास भी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। काशिफ और सायरा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तकरीबन 9 बजे बेटा वकास उठा तो किरण ने मुस्कुरा कर चाय दी और बोली, नाश्ते में क्या बनाऊँ? वकास ने कहा, छुट्टी है, मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ। वैसे कहाँ रोज़ तुम्हें आराम मिलता है? ये कहने की देर थी कि किरण के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो फौरन फ़ोन लेकर एक कोने में बैठ गई। वकास भी मोबाइल में मगन हो गया। इसी दौरान सायरा आई और बोली, बेटा वकास, मेरी एक बात सुनो। मगर वो मोबाइल में इतना मसरूफ़ था कि 2-3 बार कहने पर भी नहीं सुना। काशिफ ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, वकास, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है। वकास ने मुड़कर देखा और बिगड़ कर बोला, अबू जी, अगर नहीं सुन रहा तो मतलब कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ। आप लोगों की फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। किरण ने भी गुस्से से सायरा की तरफ देखा तो सायरा ने काशिफ के कंधे पर हाथ रख कर कहा, जाने दीजिए, शायद कोई अहम काम हो। किरण बोली, देख लिया आपने, एक दिन जब आप दोनों को वक्त नहीं देता तो सोचें मेरा क्या हाल होता है। आप आराम से चाय पीजिए, मैं देखती हूँ इन दोनों को। वो उठकर चारपाई के पास गई और बोली, अम्मी अबू, क्या मसला है आप लोगों को? क्यों नहीं हमें चैन से बैठने देते? सायरा ने नरमी से कहा, बहू, कोई परेशानी नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि वकास बाहर से खाने की बात कर रहा था, मगर बाहर का खाना हमें हजम नहीं होता। ऊपर से 9 बज चुके हैं, इनकी दवा का वक्त हो गया है। अगर तुम घर में कुछ बना देती तो अच्छा होता। किरण ने तल्खी से कहा, बस अपने आराम का ख्याल है आप दोनों को, हमें 2 पल सुकून से नहीं बैठने देते। ऊपर से उम्मीद है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं। अगर इतनी ही तकलीफ़ है तो अपने लिए 2 रोटियां खुद बना लीजिए। कल रात की दाल रखी है, इसी से खा लीजिए। ये कहकर वो गुस्से से चली गई। सायरा और काशिफ बेटे की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते रह गए, मगर वो भी उठकर चला गया। सायरा ने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, सुनिए, मैं रोटी बना देती हूँ या देखती हूँ फ्रिज में ब्रेड हो तो वही देती हूँ। कभी कभार हल्का फुल्का नाश्ता भी सेहत के लिए अच्छा होता है। काशिफ ने मुस्कुरा कर बीवी को देखा और दिल में सोचने लगा, क्या से क्या हो गया। जिंदगी कभी हमारी थी, अब हमारी नहीं रही। बच्चों की मोहब्बत में सारी खुशियां कहीं खो गई। अब तो ये रोज़ की कहानी थी। आज बेटा सामने था तो माँ बाप की खिदमत की ये हालत देख रहा था, मगर जब बेटा ना हो तब इन बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। चंद दिन बाद किरण किसी पार्टी से लौटी तो शाम का खाना नहीं बनाया।
सायरा चुपचाप बावर्ची खाने में गई, फ्रिज खोला और जैसे ही ब्रेड का पैकेट निकालने लगी तो किरण पीछे से बोली, अम्मी जी लगता है ब्रेड खाने की आदत लग गई है आपको। दुआ स्कूल जाती है सुबह सुबह, वही ब्रेड खाती है। अगर आपने अभी ख़त्म कर दी तो सुबह कहाँ से लाऊं? सुबह की बनी हुई रोटी और सब्जी बची है, वही खा लीजिए। अनाज क्यों बर्बाद करी है? बेचारी सायरा खामोशी से सुबह का बचा खाना गर्म करके काशिफ के पास दे गई। काशिफ उसे चुपचाप खाने लगा, मगर आंखों में आंसू भर आए। सायरा ने देखा और रोकते हुए बोली, सुनिए जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। आपको पेंशन मिलती है, मगर आप वो पैसे भी बहू बेटे के डर से खर्च नहीं करते कि कहीं लोग ये ना कहें कि बेटे से खर्च नहीं उठाया जा रहा। क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी? बेहतर है मुझे किसी ओल्ड होम में छोड़ आए। अपना दुख तो फिर भी सह लूँगी, मगर आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखना मुझसे नहीं होता। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। काशिफ ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, सायरा कल का सूरज तुम्हारे लिए नई रोशनी लाएगा। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। वो रात दोनों ने खामोशी में गुजारी। अगली सुबह काशिफ नाश्ते के बाद बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और घर से बाहर निकल गया। घर से कुछ ही फासले पर उसका पुराना दोस्त वसीम रहता था, जिससे वो कभी कभार मिलने जाता था। वसीम उसके हालात से अच्छी तरह वाकिफ था। काशिफ ने सारी बातें बता दी। वसीम बोला, यार काशिफ, मैं तो पहले ही कहता था कि यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी बन रही है। वहाँ हमारे कई पुराने दोस्त रहते हैं, कुछ अपने बच्चों के साथ, कुछ अकेले। मैंने भी वहाँ एक छोटा सा घर ले रखा है। नीचे खुद रहता हूँ, ऊपर किराए पर दे दिया है। इसी से महीने का खर्च निकल आता है। तुम भी क्यों नहीं ले लेते वहाँ एक घर? तुम्हारे मौजूदा घर के अच्छे से पैसे मिल जाएंगे। काशिफ बोला, वसीम, अभी उन्हें फ़ोन करो और पूछो कितने दिन में घर मिल सकता है, और मेरा ये घर बेचने की बात भी चलाओ। मैं जल्द अज जल्द इस घर से निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना ये बात हमारे दरमियान ही रहे। वसीम ने उनसे बात की और सब तय करवा दिया। कुछ ही घंटों बाद काशिफ घर लौटा तो किरण दरवाजे पर ही बोली, अबू जी ये क्या नया शौक पा लिया है? ये कोई वक्त है घर आने का? काशिफ ने कोई जवाब न दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सायरा ने पूछा, तो बस इतना कहा, ज़रा सब्र रखना। 15-20 दिन बाद वसीम का फ़ोन आया। उसने कहा, सब काम हो गया, घर तैयार है। काशिफ ने मुस्कुराकर सायरा से कहा, इस घर में तो कोई अच्छी याद भी नहीं, बस तुम अपने चंद कपड़े और अम्मी अबू की तस्वीरें एक अटैची में रख लो। सायरा हैरान होकर उसे देखने लगी। काशिफ ने सारी बात बताई। सायरा घबरा गई तो काशिफ बोला, डरो नहीं सायरा, तुम्हारा शौहर अभी जिंदा है। जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी नींदें कुर्बान की, जब उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं तो इस घर में रहकर भी क्या करेंगे? शाम में वसीम चंद आदमियों के साथ आया। किरण ने शोर मचाया और फौरन वकास को फ़ोन किया। उन लोगों ने घर देखा, कागजात पर दस्तखत हुए। इतने में वकास भी वापस आ गया। जब तक उसे सब पता चला तब तक काशिफ ने सौदा मुकम्मल कर लिया था। बिल्डर ने कहा, फ़िलहाल एक घर तैयार है, आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं। तकरीबन 1 महीने में आपका अपना फ्लैट भी बन जाएगा। वकास ने गुस्से से कहा, अबू जी ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? काशिफ ने कहा, बेटा तुम्हारे पास हमारे लिए कब वक्त है? फिर भी सुन लो, ये घर मैंने बेच दिया है और अपने लिए एक नया घर खरीद लिया है। आज ही हम वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। पेंशन आती है और जो पैसे बचे हैं उनमें हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। तुम्हारे और हमारे साथ का यही वक्त था, खुदा हाफिज। इतना कहकर काशिफ ने सायरा का हाथ पकड़ा और नए घर की तरफ चल दिया। पीछे से बेटा बहू रोते बिलखते रहे। किरण चीखी, अबू जी आप हमारे साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है? सायरा रुकी, पलटी और बोली, जो तुमने हमारे साथ किया अभी तो उसका फल बाकी है। वो तुम्हें तुम्हारे बच्चे देंगे। हमने तो सिर्फ तुम्हें घर से निकाला है। हमने अपना सब बंदोबस्त कर लिया, अब तुम अपने बारे में सोचो। ये कहकर उसने आंसू पूछे और चली गई। इसके बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर ना देखा, न बेटे को याद किया न बहू को। वकास और किरण भी एक किराए के घर में जा बसे। वक्त गुजरता गया, उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने भी अपने वालिदैन के साथ वही सलूक किया जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया था। अब वो दोनों बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खा रहे थे। दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। ये वक्त का पहिया है दोस्तों, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। सब बच्चे बुरे नहीं होते, मगर जिन पर गुजरती है उनके दुख को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या काशिफ ने अपने बेटे के साथ नाइंसाफ़ी की? क्या उसका ये फैसला गलत था, या ऐसी औलाद के साथ ऐसा ही होना चाहिए था? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।
कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।